लाग तरी लाल एडिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलवा तुम। पलना वालों निरखों में उतरे मेरे जीव के यही जीवन। दो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ जोलपति श्री मिहिर राज सोना। तेज कुंवर श्यामल पल पल करूं प्रणाम। धन जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों की आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, आपकी इस पावन नगरी में उस पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा आदि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से वार्षिक प्रोग्राम महोत्सव मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में ब्रह्मवाणी का अखंड पारायण व ब्रह्मवाणी चर्चा सुनने को मिलती है। ये सभी का सौभाग्य है। इस नगरी में ये ब्रह्म ज्ञान दिव्य ज्ञान उच्चारण किया जाए। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, मुक्ति दाता ज्ञान है। सिर्फ समझना और समझ करके उसको करना ये हमारा अपना कर्तव्य है। सुंदर साथी प्रोजेक्ट में इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप उसको समझ लें, जान लें और जान करके उसी का ध्यान करें। ज्ञान और ध्यान, ज्ञान का मतलब जानना, समझना और समझ करके भी उसका ध्यान करना। वाणी सामने आई है, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 79 है। महामत कहे मैं भूखा सांचा स्वाद आया जिन भिक्षा की प्रगछेद से बाण हो सके। ये बात उसी को चुभेगी, उसी को लगेगी जिसकी ये ज्ञान समझ में आ जाए। कोई भी बात, ब्रह्मांड की बात हो, दिव्य परमधाम की बात हो, आत्माओं का जिक्र हो, जिसकी भी ये समझ में आ गया उसको ये बात समझ में आते ही ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे कहा जा रहा। भिक्षा की प्रगछेद निक्षेप परमधाम की आत्मा या सुंदर साथ या ब्रह्म मुनियों के ये लक्षण है कि उनको ये बात समझ में आई। समझ में आते ही उनको हर प्रसंग ऐसा लगेगा कि मैं इस बात को समझ लूं। वो हर बात को जानने की कोशिश करेगा, हर बात को जानकर उस परमधाम का ध्यान, आत्माओं का ध्यान, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान पोषण करना शुरू कर देगा। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। सुंदर साथ जी, धाम धनी श्री प्राणनाथ जी परमात्माओं को, सुंदर साथ को कह रहे हैं, ये सुंदर साथ जी अपनी सुरता परमधाम से इस खेल में लगी है।
परमधाम में पर आत्म का तन परमात्मा के पावन चरणों में बैठा है। मूल मिलावे में परमात्मा ने ऐसी कारागरी के अनुसार खेल दिखाया है कि बैठी वहां है, लेकिन उनका ध्यान वहां नहीं है। ध्यान अपने चरणों से हटाकर इस खेल में लगाया हुआ है। इस खेल में लगाया हुए का मतलब इस खेल की विशेषता ज्यादा समझ में है। खेल की विशेषता ज्यादा माने हुए है कि ये नुकसान हो गया, ये फायदा हो गया, ये वैसा हो गया, ये वैसा हो गया। इस खेल में लगे हुए हैं, हुआ कुछ नहीं है। बैठे वहां है, सपना सा दिख रहा है, सपने में इस खेल को देख रही है आत्माएं। तो अब कहते हैं सुंदर साथ जी, परम धाम से ना तो परात्म का तन आया है, ना आत्माएं वहां से आई हैं। सुरताओं का ध्यान, उनका चित्त यहाँ लगा हुआ है इस खेल में। यहाँ से इस खेल से हटाकर अपने उस परम धाम में इस खेल, अपनी सुरता, अपने चित्त वृत्ति को, अपनी सुरता को, अपने ध्यान को परम धाम में लगाइए। मूल वतन धनिये बताया जित ब्रह्म शक्ति श्यामा जी श्याम। मोहन मंदिर अपने देखिए, देखिए खेल उनके सब ठोर। जहां जहां आत्मा परम धाम के अंदर खेल राबते करती है, खेल क्रीड़ाएं करती है, बच्चों की करें, आत्माएं जहां जहां जिन जिन स्थानों पर खेल करती है, विचरण करती है परम धाम में, रंग महल से बाहर जाती है, तो बाहर जाते हुए बगीचों में, नदी पर, यमुना से यमुना जी पर, यमुना जी के पाट घाट पर, सातों घाटों में, यमुना जी के पुलों पर, जहां भी आत्माएं जाती हैं, विचरण करती हैं, उन्हीं लीलाओं का ध्यान कीजिए। रंग महल के पूर्व में 7 वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट आए हैं। रंग महल के सामने अनार, अमृत व जामुन के 3 वन दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वन पीपल की चौकी के दक्षिण में कुंज निकुंज वन बेशुमार शोभा को लिए हुए। कुंजवन जमीन से कमर भर ऊंचे चौरस चबूतरे पर शोभायमान है, जिसकी चारों दिशाओं में मंदिरों की हार आई है। चारों दिशाओं के मध्य में एक एक बड़ा दरवाजा है। मंदिरों के भीतर चारों तरफ एक सुंदर साजी कुंज और निकुंज वन, जिसके 4 कोने होते हैं, उसे कुंज वन कहा है। जो गोल गोल होता है, कोने नहीं होते, उसे निकुंज वन कहते हैं। वन का मतलब है पेटों के महल। उनकी जो दरवाजे हैं, विंडो, खिड़कियां हैं, वो फूलों की, पत्तों की, टहनियों की बनी हुई है। इतने सुंदर महल है। किसी कमरे में अगर फूल बखेरे जाए, फूलों की सुगंध आती है उसमें से। और वो महल यानी कमरे फूलों के ही है। फूलों की, फलों की महक उन मंदिरों में से आती है, उन कमरों में से आती है। इन कमरों में
सेज फूलों की सेज है। ये घोड़े झूले फूलों की बेलों के हैं, जिनमें आत्माएं रमण करती हैं, खेलती हैं। कुंज निकुंज वन में जब आत्माएं ब्रीक रेत में दौड़ती हैं, धाम धनियों के साथ होते हैं। धाम धनी यानी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी के हाथ पर हाथ मार करके दौड़ते हैं और कहते हैं मुझे पकड़ करके दिखाओ तुम। तो पीछे पीछे सभी आत्मा श्यामा जी परमात्मा की पारब्रह्म परमात्मा के पकड़ने के लिए पीछे पीछे श्यामा जी महारानी की आनंद स्वरूपा वो दौड़ती है। उनके पीछे पीछे सभी आत्माएं दौड़ती है, लेकिन पकड़ में नहीं आते। जानबूझ करके राज्य पारब्रह्म परमात्मा वो खड़े हो जाते हैं तो सब आत्माएं छू लेती हैं, पकड़ लेती है कि पकड़ लिए। फिर श्यामा जी में आत्माएं आगे आगे दौड़ती है। ये पकड़ दौड़ की खेल कहाँ परमधाम में लिखा कहाँ है? वाणी के अंदर लिखा हुआ है। उस वाणी के लिखे हुए के अनुसार ही परमधाम को समझना और उसका ध्यान करना, ये हमारा काम है। कुंज पूरा निकालो। हाथ खंभों की घेर कर आने से चौरस देहरान की शोभा मध्य में ये सामने देख रहे हैं, अपार शोभा। इस सामने देख रहे हैं, बीच में ये चबूतरा है, चबूतरे के बीच में चबूतरे के बीच में पानी का ताल है। चबूतरे के ऊपर ये सिंहासन लगा हुआ है, कालीन बिछी हुई है, गलीचा, ऊपर कुर्सियां लगी हुई है। कुर्सियों पर आत्माएं बैठती हैं। पारब्रह्म परमात्मा और आनंद शक्ति श्यामा जी वो सिंहासन पर विराजमान होते हैं। जब यह आत्माएं बैठती हैं, एक तो पानी की ठंडक शीतलता, दूसरा फूलों की सुगंध, सुगंध और शीतलता के आनंद में विभोर हो जाती है आत्माएं। इसी में जब दौड़ने के विचार में आती है तो दौड़ते हैं कहाँ? जमुना जी के साथ साथ ब्रीक रेत जहाँ होती है। कुंड की पाल के ऊपर दूसरी बूंद की भी शोभा है। से खुला हुआ है। कुंज निकुंज की जमीन पर उज्जवल सफेद मोतियों की रेती की किरणें आसविरंगे फूलों के मंदिरों में, फूलों की सेजिया पर खेल कर मस्ती में झूम उठते हैं। फिर मध्य के कुंड में झीलना करके श्रृंगार करते हैं। ये राजी महाराज श्यामा जी को ताली देकर के दौड़े हैं और आत्मा पीछे दौड़ियां आगे से घेरने की कोशिश करती हैं। ये परमधाम में हकीकत में ऐसा है। जो परमधाम में अभी चौपाई आई है, परिक्रमा क्रम के 17वें प्रकरण की चौपाई, 20वीं चौपाई है। कबू राज आंगू दौड़ ताली श्यामा जी को दे। कभी राजी आगे आगे दौड़ते हैं कि मुझे पकड़ करके दिखाओ, कभी श्यामा जी दौड़ती है कि हमें पकड़ करके दिखाओ। ये पकड़ दौड़ की लीला, इसको अच्छी तरह समझ करके कहाँ की लीला कैसी है, कुंज वन की लीला कैसी है, कैसे आत्मा परमात्मा वह दौड़ते हैं, कैसे पकड़ दौड़ की लीला होती है। ये एक एक पर्सन की, एक एक जगह की, परमधाम में कहा, किस जगह, किस पक्ष में, उसको देखना, समझना और उसका ध्यान करना। ये सुंदर साथ जी हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति होगी। जैसे आत्मा परमधाम को भूलकर इस खेल में ध्यान लगा हुआ है। आत्मा की सुरता इस खेल में लगी हुई है। इस खेल से सुरता हटाकर अपने चित्त वृत्ति खेल से हटाकर परमधाम में लगानी है। तो परमधाम में लगाने का तरीका क्या है? परमधाम की लीलाओं को देख करके। कुंज निकुंज वन में, कुंज वन कैसा है? चकोर कमरा है। और चकोर कमरा किसका है? फूलों का है। वो फूलों के कमरे के अंदर
बरामदा है, बरामदे के आगे चल करके बगीचे हैं और एक बीच में चबूतरा है। चबूतरे के ऊपर कुंड है, पानी का एक तालाब है, पानी का चाय बच्चा, पानी के चाय बच्चे की चारों तरफ चबूतरे पर कालीन बिछी हुई है, कुर्सियां रखी हुई है, सिंहासन रखा हुआ है। सिंहासन पर पारब्रह्म परमात्मा और उनकी आनंद स्वरूपा श्यामा जी ये विराजते हैं। कुर्सियों पर आत्माएं विराजती है। पहले अंदर कुंज निकुंज गणों का आनंद विहार की लीला होती है। आनंद विलास की लीला में कोई जाते हैं, फिर दौड़ते हैं वहां। ये लीला कहाँ की है? कुंज निकुंज गण की। कुंज निकुंज गण में कब आते हैं? कृष्ण पक्ष की तीज को, तिथि के अनुसार कृष्ण पक्ष की तीज को, तीसरे दिन तीज को बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज गणों में आती है, विचरण करने के लिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए। चौपाई आए हैं, महल मंदिर अपने देखिए। अपने का मतलब जिन मंदिरों में, जिन महलों में, जिन कमरों में, जहाँ जिन गलियों में आप खेलते हैं, विचरण करते हैं, देखिए खेल उनके सब ठोर। ये खेलने का ठोर कहाँ है? कुंज निकुंज वन में। देखिए खेल उनके सब ठोर। देखेंगे कैसे? अंदर की वृत्ति से, अंदर की शुद्धता से, आत्म दृष्टि से देखना है। ये सामने कुंज वन है। कुंज का मतलब कोनेदार। 4 कोने हैं, चारों दिशाओं में 4 कोने हैं, 4 दिशा में 4 साइडें। पहले ये मंदिरों की हार है, यानी एक कतार मंदिरों की है, फिर उसके आगे थंबों की है, फिर बगीचों की हार है, बीच में चबूतरा है, चबूतरे के बीच में पानी का चाय बच्चा है, पानी का ताल, कुंड, पानी का कुंड है। इसके चारों तरफ चबूतरे पर कालीन बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियां रखी हुई है। जिसमें ये कोने नहीं है, गोल गोल है, उसको निकुंज कहा है। बिना कोने का, कोने का जो कोनेदार है वो कुंज है, बिना कोने का गोल है वो निकुंज बना है। बड़ का मतलब महल, पेटों का महल है। एक एक कुंज या निकुंज में से 8-8 नहरें निकलती हैं, 4 दिशाओं में और 4 चारों कोनों में 8-8 नहर निकलती हैं। नहर और पानी कहाँ से जाता है? बीच के तालाब से, ताल है जो बीच में, ताल में और नहर और सब में पानी कहाँ से आता है? सागरों से। सागरों से नीचे गुप्त रूप से आता है और अपने अपने कीड़ा दिखा करके फिर वापिस सागरों में चला जाता। कम नहीं होता सागरों का पानी, कहीं ज्यादा नहीं होता सागरों में, ना कम होता पानी। जो भी सीन है, सीन सब वाणी के अनुसार, वाणी की चौपाई के अनुसार समझने के लिए बनाया हुआ ताकि वहां ध्यान किया जाए। ये चौपाई अगर वाणी में हमने पढ़ ली और इसका ज्ञान नहीं है तो पढ़ कर कहीं रह गई वो। अगर वाणी चौपाई पढ़े और पता हो यहाँ का, तो चौपाई पढ़ते हुए या कोई पढ़ रहा हो पास में बैठे सुनते हुए ध्यान किसका जाएगा? जिसने उसको समझ लिया है, जिसने उसको ग्रहण कर लिया है, जिसने उसको धारण कर लिया है, सूता उसकी जाएगी वहां उस लीला में। ये कौन सा
कुंज निकुंज वन कृष्ण पक्ष की तीज के दिन की लीला होती है बट पीपल की चौकियों में और कुंज निकुंज वन में। बट पीपल इसके बाद बट पीपल की चौकियों को दिखाना है। रंग महल से लगती हुई दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी सुशोभित है। इसमें 15 चौकों की 5 हारे हैं। प्रत्येक चौक की चारों दिशा में 4 नहरें शोभा ले रही हैं। जब तीज के दिन यहाँ आते हैं, कृष्ण पक्ष की तीज, इन अंधेरी रातों की तीज के दिन जब आते हैं 3 बजे से 6 बजे तक की लीला होती है। तो उस समय इन बट पीपल की एक बड़का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है। बड़का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, एक के बाद एक। ऐसे बट पीपल की चौकियों में, चौकी का मतलब ये चबूतरों पर जब आत्माएं यहाँ आती हैं तो यहाँ इस कुंज जो ये रेती है, रेती रमन बैठ करके बातें और झूलों में झूलना, यहाँ की कुंज बट पीपल की चौकियों में तीज के दिन की लीला होती है। और चारों कोनों में 4 चिरबच्चे अति सुंदर हैं। इन चिरबच्चों की फव्वारों का पानी एक दूसरे में गिरता हुआ मनमोहक दृश्य पैदा करता है। प्रत्येक चौक के मध्य भाग में कमर भर ऊंचे चौक, इन हिंडोलों में आत्माएं बैठ करके 4 मंजिल ऊंचे हैं पेड़, चारों भूमों में हिंडोले हैं। चारों भूमों के हिंडोले, सबसे ऊंची भूम का हिंडोला नीचे आ जाता है, आत्मा उस पर विराजमान होती है और जब वो ऊपर ले जाता है तो झूले में बैठा करके वो झूला झुलाता है। झूला वैसा नहीं है कोई उसको हिलाएगा झुलाएगा जब ही झूला जाएगा, वो चेतन रूप है, आत्मा का रूप है। जैसे आत्मा उसमें बैठ करके झूलती है, ऐसा ही आत्म रूप वो झूला है। आत्मा के दिल की बात स्वयं जान लेता है और उसमें झूले में झूला अपने ऊपर बैठा कर उसको खूब झुलाता है। जब आत्मा झूले में झूल करके खूब आनंदित हो जाती है फिर झूला नीचे छोड़ता है। उतरे की शोभा अपरंपार है, जिसके बीचों बीच क्रमशः बट पीपल के वृक्षों की शोभा है। इनकी 4 भूम 5वीं चांदनी है। वृक्षों की डालियां एक दूसरे से सुंदर मेहराब के रूप में मिली हुई है। प्रत्येक मध्य में एक झूला सुशोभित है। जब कृष्ण पक्ष की बट पीपल की चौकियों में जब आती है तो ये बड़ और पीपल के जो पेड़ खड़े हैं, इनकी मेहराबों में जो हिंडोले झूल रहे हैं उनका ध्यान करना है। जब ध्यान में बैठे, कृष्ण पक्ष की तीज के दिन की लीला का ध्यान करें। कृष्ण पक्ष के तीज के दिन किस परमधाम के किस पक्ष में कहाँ और कैसी लीला होती है वो आप प्रोजेक्टर के द्वारा देख रही हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी को परमधाम पट दर्शन में देखकर उसको समझकर फिर उसका ध्यान कर सकते हैं। समझने के ध्यान करने के अनेक तरीके हैं, अपने अपने हिसाब से जैसे भी आप समझ सके। यहाँ ये आत्माएं बीच में ये राज्य खड़े हैं, परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ खड़े हैं। जैसे जैसे लीला वहां होती है वैसे वैसे ये वाणी के अनुसार वैसा चित्र बनाकर वैसी लीला दिखाई गई है ताकि हमें ध्यान करने में सरलता हो जाए, आसानी से ध्यान लगे। ये लीला कहाँ की है? तीज के दिन की बट पीपल की चौकियों की है। बट पीपल की चौकियों के आगे कुंज निकुंज बना है, ये बट पीपल की चौकियों की लीला है। तीज को यहाँ पधारते हैं तो कई तरह से हास विलास
खेत रामते करने के बाद नहरों के ऊपर हिंडोले झूलने का ये बट पीपल की चोटियों की गई है। बट पीपल की चोटियों में चार हिंडोलों की ताली 6 बच्चे के ऊपर पड़ती है। हिंडोले झूलने का ये आनंद ले नहरों के ऊपर 4 आत्माएं हिंडोलों की ताली हिंडोले झूलने का आनंद लेते हैं। 4 हिंडोलों की नहरों के ऊपर ये राजी ये श्यामा जी हिंडोले में बैठी है, आत्माएं ये हिंडोलों में बैठी है। कुछ आत्माएं झूलते हुए झूलों में झूलते हुए देख रही है, कुछ झूला झूल रही है। कोई राज श्यामा जी को झूलते हुए देख रही है, कोई अपने आप भी झूला झूल रही है। ये परमधाम की लीला है सुंदर साहब जी। इसको समझना आया है। चलो चलो रे साथ आपन जंगी धाम, चलो चलो रे साथ। साथ को किसको कहा है? सुंदर साथ को। जाने का मतलब है आत्म दृष्टि से, चित्तवृत्ति से, सुरता से आप वहां जाइए। शरीर यहाँ बैठा है, ध्यान में जब बैठेंगे आप, आपकी सुरता, आपका चित्त वहां लगा हुआ। चित्त वृत्ति से, चित्त से रमण करना है। आप अपनी भाषा से कैसे समझ पाए आपका चेता कहाँ है? बैठे यहाँ है, यहाँ नहीं, परमधाम में लगाना है। परमधाम में जब लगेगा आप रोज रोज लगाएंगे। संसार जब ध्यान में बैठे, संसार की सब बातें ध्यान से हटाकर अपनी सुरता, अपना चित्त वृत्ति, अपना चित्त, अपनी सुरता, अपना ध्यान उस लीला में लगाना है। यहाँ लगे लगे मुद्रित हो गई। संसार की लीलाओं में, संसार के बारे में, संसार के विषय में ध्यान लगे लगे मुद्रित हो गई। पता नहीं था ध्यान कहाँ लगाना है। अब पता लगा इस ब्रह्म ज्ञान से कि हमें परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के दिव्य धाम और उस धाम में होने वाली लीलाओं में ध्यान लगाना है, उन लीलाओं का ध्यान करना है। पर हिंडोले झूलने का आनंद लेते हैं। 4 हिंडोलों की ताली 6 बच्चे के ऊपर पड़ती है। ये कोई भी सीन है। ये वाणी में परिक्रमा ग्रंथ के 20वें प्रकरण की 24वीं चौपाई है। बट पीपल की चौकियां चारों भौम हिंडोले, ऐसु कब हम लेवेंगे अखादी रूहेंगे। अखादी रूहे कि हम आत्माएं अपनी आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा के साथ अपने दिव्य परमधाम, दिव्य ब्रह्मपुर परमधाम का, अपने दिव्य परमधाम का सुख कब और कैसे लेंगे। का मतलब कि अब तक कितना समय हमारे जीवन का चला गया, अभी तक हमें आत्मा या परमात्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और बेपते में जितना समय निकल गया वो तो निकल गया, दोबारा आने का नहीं। जो अब तक नहीं लिया गया तो फिर कब लेंगे। जो भाई आई है ऐसु को हम, ऐसु कब हम लेंगे, अब के बाद भी कब लेंगे। जितना समय हमारे जीवन का चला गया परमात्मा के बारे में, आत्मा परमात्मा, परमात्मा के परमधाम के बारे में जाने बिना और उसका ध्यान किए बिना हमारा जितना समय निकल गया वो व्यर्थ ही चला गया। फिर कब लेंगे। उसके लिए बात आई है कल करे सो आज, आज करे सो अब। जितना भी हो सके जल्दी समझे और जल्दी उसका ध्यान करना शुरू कर दे। कि कोई भरोसा नहीं समय का कि कितने श्वास बाकी गिरने हैं, कितने गिने गए, कितने श्वास लेने हैं। नहीं भरोसा छिन का बरस मास और दिन, एक तो दम पर बांधिया फिर भी भूल जात भजन।
लीला बट पीपल की चौकियों की है। किस दिन की लीला है? तीज के दिन, कृष्ण पक्ष की तीज के दिन बट पीपल की चौकियों में और कुंज निकुंज वन की रेती में। कुंज निकुंज वन का मतलब पेड़ पौधों के कमरों में, फूलों के कमरों में आत्माएं विचरण करती है, टहलती है, घूमती है, बैठती है, वहां अनेक प्रकार की आनंदमयी बातें करती है, झूलों में झूलती है, बट पीपल की चौकियों में, चारों भूमों में। वहां की लीलाओं का ध्यान करना है। जो देख रहे हैं सुंदर साथ जी, देख करके उसको समझना है और समझ करके उसी का ध्यान करना है। ये सुंदर साहब जी तीज की, कृष्ण पक्ष में तीज की लीला है। पड़वा के दिन पाट घाट पर, पाट घाट निकाल, सातों घाटों के मध्य में श्री जमुना जी के ऊपर पाट घाट शोभा ले रहा है, जिसकी किनार पर 12 थंब आए हैं। पश्चिम दिशा में 2 थंब पांच के, उत्तर में 2 थंब पुखराज के, पूर्व में 2 थंब माणिक के सुशोभित है। इसकी छत की छत, ये पाट का मतलब है बीच में 3 घाट, उत्तर दिशा में 3, दक्षिण दिशा में बीच का घाट पाट घाट है। एक पाट घाट की शोभा कैसी है? 4 थंब कोणों में नीले रंग के हैं, पश्चिम में हरे रंग का है, उत्तर दिशा में पीले रंग के हैं, पूर्व दिशा में लाल रंग के हैं, दक्षिण दिशा में 2 थंब बीच में सफेद रंग के हैं, हीरे के। ये शोभा पाट घाट की है। यह कब आती है आत्माएं? कृष्ण पक्ष की पड़वा के दिन, एकम के दिन। प्रतिपदा एकम पड़वा उसे ही कहते हैं। पड़वा के दिन कहाँ आती है आत्माएं? पाट घाट पर। पाट घाट पर कैसी लीला होती है ये हमें देखनी है। सुंदर कठेरा है और मध्य में एक देहु, पूर्व और पश्चिम में एक समान शोभा है। नारंगी घाट के दक्षिण में वन की रौस एवं पाल के ऊपर बट घाट दिखाई दे रहा है। 500 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर बट का वृक्ष मन को दूज के दिन आती है। जो देख रहे हैं बड़ का पेड़ 5 मंदिर का है। यहाँ की लीला कृष्ण पक्ष की दूज के दिन की लीला है। पड़वा की लीला है पाट घाट की, दूज की लीला है बटकुल की, और तीज की लीला है बट पीपल की चौकी कुंज निकुंज वनों की। हो रहा है जिसकी चारों दिशा में बड़वाई के थंभों की 4 हारें आई हैं। उनकी मेहराबों में बहुत प्यारे झूले हैं। इसकी 5 भूम, ये 5 मंदिर का पेड़ 5 मंदिरों में हिलोने लगे हुए हैं। 5 मंदिर के 2 पेड़ हैं, बट के पेड़ बट घाट पर बट के पुल के दोनों तरफ, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ 2 बट के पेड़ हैं। एक उस साइड में एक उस साइड में, और दोनों 5 भूम के ऊंचे हैं। 5 भूमों में हिलोने गले हुए हैं। बीच में जो छठी बट पुल है
5 भूम का है, उसमें 5 भूमों में इन्होंने झूले हुए हैं। यह आत्माएं रेत रमण करती है, रेती में घूमती है। रेती कैसी है? ये गद्दे वाला रेत नहीं है। ऐसा जैसा सितारों की नीचे परत जमी हुई हो, उसमें से कितनी चमक निकलती है जैसे हीरे में से निकलती है। ऐसे हीरा ब्रिक, पिसा हुआ हीरा गिरते, कटिंग करा हुआ हीरा गिरते, वो रेत है। रेती में रेती रमण करती है, आत्माएं झूलों में झूलती है, कोई जमुना में जल क्रीड़ाएं करती है। ये लीला दूज के दिन की बट पुल की है और पड़वा के दिन की पाट घाट की शोभा और लीला वो अब देखेंगे। 3 दिन की लीला है। कृष्ण पक्ष की एकम को जब श्री राज श्यामा जी पाट घाट पर आते हैं तो सातों घाटों में तरह तरह के खेल करते हैं। बड़ों वन के निडोलों में, सातों घाटों में आत्माएं बड़ों में 7 बन है, केल, लिमोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी और भट्ट। इन 7 बनों में घूमती हुई, विचरण करती हुई, टहलती हुई वो जमुना जी पर पाट घाट पर आती है। बड़े वन के पेड़ पहाड़ पर, जमुना जी की पहाड़ पटड़ी पर आए हैं। वो 5 भूम के ऊंचे हैं, उनमें 5 भूमों में हिलोड़े गले हुए। वो आत्माएं ही हिलोड़ों में झूलती है, जो ये हिलोड़ा दिख रहे हैं इसमें, हिलोड़ों में झूलती है। कोई आत्मा इन बगीचों में, वनों में रहने वाले पशु पक्षियों से बातचीत करती है कि पशु पक्षी आत्मा रूप है, उनको भी इतना ही आनंद मिलता है जितने आत्माओं को मिलता है। वो पशु पक्षी आत्मा रूप होते हुए आत्माओं को अनेक प्रकार से आनंद प्रदान करते हैं, अनेक प्रकार से खुश करते हैं, हंसाते हैं। झूलते अनेक प्रकार के सुंदर पशु पक्षी अनेक प्रकार से खेल तमाशे करके मधुर वाणी बोलकर श्री राज श्यामा जी एवं सखियों को रिझाते हैं। तरह तरह से हास विलास करने के बाद श्री जमुना जी में अनेक प्रकार से जल का ध्यान करना है। इस जमुना जी में ऐसा विचार करना है कि मेरी आत्मा भी जमुना जी में स्नान कर रही है, जमुना जी में छीलना कर रही है, जमुना जी में जल क्रीड़ाएं कर रही है। इस पाट घाट की देवगी में रामत का मतलब खेल कर रही है। ये आत्माओं की लीला है। फेर सुख साधी धनी चरित्र सुख चैन। धनी आत्मा और परमात्मा की जो परमधाम में लीलाएं होती है आनंदमयी, उन लीलाओं का ही ध्यान करना है। पहले उन लीलाओं को, ये परमधाम की उस शोभा को किस दिशा में, किस साइड में कैसी लीला होती है, किस साइड, किस दिशा में कैसी लीला होती है, उस साइड की उन लीलाओं का ध्यान करना है। का मतलब है कि जिन परमधाम के सुखों को हम भूल गए हैं, आत्मा के सुख है, आत्मीय सुख,
इस 8 मास के शरीर के सुख नहीं, वो आत्मा के सुख है। उन आत्मा के सुखों को जो हम भूल बैठे हैं, उन्हीं का स्मरण कीजिए, उन्हीं को दोबारा से अपने चित्त वृत्ति में ले, उन्हीं को, उन्हीं लीलाओं में, उन्हीं सुखों में अपनी सुरता को लगाए। 3 जगह की लीला, पाट घाट की ये सामने थी, दूसरे दिन की दूज की, बट पुल की, तीसरे दिन की लीला बट पीपल की चौकी और कुंज निकुंज वन की। वन का मतलब कुंज निकुंज के महल, अपने कमरे आत्माओं के, उन फूलों के कमरों में, पेड़ों के कमरों में, उन फूलों की सेज पर, फूलों की बेल के हिलोड़ों में झूला झूलना, कितनी सुगंध होगी। और अंदर उन कमरों के अंदर ही बगीचे, और बगीचे के चारों तरफ लहरें और कोनों में पानी के कुंड जिनमें फुहारे चल रहे हैं। शीतलता और सुगंध का आनंद लेती है आत्माएं। ये कहाँ की लीला है? कुंज निकुंज वनों में, जिसका नाम कुंज निकुंज वन का मतलब कोनेदार या गोल कमरे, महल आत्माओं के। फिर निकालो कुंज निकुंज, वही बड़ी की संख्या कुंज निकुंज है। केयरफुल निकाल लेते क्या दिखाना? काय होगा बड़ी की संख्या रंग महल से लगती हुई दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी सुशोभित है। इसमें 15 चौकों की 5 हारे हैं। प्रत्येक चौक की चारों दिशा में 15 चौकों की 5 हारे, 75 चौक है। हर चौक में एक एक पेड़ है, एक में बड़का पेड़ है तो दूसरे में पीपल का पेड़ है। उनकी डाली आपस में मिली हुई है तो उनमें घोड़े गले हुए जिनमें आत्माएं झूलती। 4 नहरें शोभा ले रही हैं और चारों कोनों में 4 जैसा देखने में सीन में देख रहे हैं, बड़के पेड़ के चारों तरफ 4 नहरें, वैसे ही पीपल के पेड़ के चारों तरफ, चारों दिशाओं में चारों तरफों 4 नहरें हैं। चारों कोनों में पानी के 4 कुंड हैं, उनमें फुहारे चल रहे हैं। एक कुंड का पानी दूसरे कुंड में उछल करके गिरता है, तीसरे में गिरता है, चौथे में गिरता है, ऐसी शोभा नीचे है। और हिलोड़ों में जो 4 भूम नीचे हैं, 4 भूमों में, 4 भूम का मतलब 4 मंजिल, चारों मंजिलों में, हिलोड़ों में आत्माएं बैठ करके झूला झूलती है। नीचे फुहारों में रमण करके बच्चे अति सुंदर है। इन बच्चों की फव्वारों का पानी एक दूसरे में गिरता हुआ मनमोहक दृश्य पैदा करता है। प्रत्येक चौक के मध्य भाग में कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा अपरंपार है, जिसके बीचों बीच क्रमशः बट पीपल के वृक्षों की शोभा है। इनकी 4 बूंद 5वीं चांदनी है। वृक्षों की डालियां एक दूसरे से सुंदर मेहराब के रूप में मिली हुई है। 4 मतलब 4 मंजिल के हैं। 5वीं चांदनी का एक छत, इन 4 मंजिलें हैं। चारों मंजिलों में हिंडोले लगे हुए हैं। उन हिंडोलों में झूलता कौन है? आत्माएं। ये आत्माओं का खेल क्रीड़ा का स्थान है परमधाम। मध्य में एक एक झूला सुशोभित है। जब कृष्ण पक्ष की तीज को यहाँ पधारते हैं तो कृष्ण पक्ष की तीज के दिन यहाँ आते हैं, तब यहाँ खेल क्रीड़ा करते हैं, झूलों में झूलती हैं आत्माएं। आंखों पर कपड़ा बांध करके कहती है मुझे ढूंढ करके दिखा, तो आत्मा आंखों पर कपड़ा बांध करके ढूंढ लेती है। फिर भी कई तरह से हास विलास खेल रामते करने के बाद
नहरों के ऊपर हिंडोले झूलने का आनंद हिंडोले कहाँ लेते लगे हुए हैं? नहरों के ऊपर। उन नहरों के ऊपर एक पेड़ उस नहर से उस तरफ है, एक पेड़ उस तरफ है, और उसकी जो टहनी है उनमें झूले लगे हुए हैं। जानबूझ करके आत्मा उन झूलों में झूलती है कि नहर की शीतलता ठंडक का भी आनंद मिले और झूलों में ठंडी सुगंधित हवा भी मिले। चार हिंडोलों की ताली 6 बच्चे के ऊपर पड़ती है। वट पीपल की चौकियां चारों घूम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हाजिरों में। लेने का मतलब सुंदर साथ जी, ये आत्मीय सुख है, शरीर के सुख नहीं है। शरीर के सुख तो हमारे संसार के हैं, और शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, शरीर के अंदर धाम दिल में जो आत्मा विराजमान है, उस आत्मा के सुख है। ये समझ कर, जानकर और उसका ध्यान करके, सूता लगाकर वहाँ चित्त लगा करके वहाँ उस सुख का एहसास होगा, अनुभव होगा। वट पीपल की चौकियां चारों घूम हिंडोले। चारों घूम में ऐसे ही मिले हैं। राजी श्यामा जी बीच में बैठे हैं, आत्माएं इंडोला झुला रही है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा हम झुला रही है। इंडोला झूलता अपने आप ही है, चाहे कोई उसको हिलाए ना हिलाए, अपने आप झूला झूलता है। चारों भूमों में सबसे ऊपर की भूम, ऊपर की मंजिल, ऊपर की मंजिल का हिंडोला नीचे आकर के आत्मा को बिठा करके ऊपर ले जाता है और खूब झूलने का आनंद देता है। ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हाजिरों में, हक हाजिरों में। ये सुख कब हम लेंगे? कब का मतलब जितना समय आत्मा आत्मीय ज्ञान करने के बारे में जितना समय हमारा निकल गया, दोबारा हाथ नहीं आएगा। जितना भी समय हमारा बाकी बचा हुआ जीवन का, इस समय में जान करके उसका ध्यान, आत्म दृष्टि वहां लगा करके, सुरता वहां लगा करके, चेता वहां लगा करके, सुरता चित्त वृत्ति से उस आनंद का एहसास अनुभव करना। उसमें देर ना करें, कल करे सो आज, आज करे सो अब, जल्दी करे सो समय लेने और ध्यान लगाने में। सुबह शाम जब भी समय मिले, सुबह शाम तो अटल 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम तो अटल है। उसके भी बीच में या उसके आगे पीछे जब भी हमें समय मिले तब भी हम ध्यान कर सकते हैं। ये हमारी क्या होगी? प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे होगी? प्रेम ब्रह्म दो एक, दो दुनि में ना। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। जो हम करते हैं ये आपस में एक दूसरे से प्यार प्रीति, ये हमारा मोह रूपी प्रेम है, वो आत्मीय प्रेम है। जब हमारी सुरता परमधाम की शोभा में लग जाए, परमधाम की लीला में इतनी खो जाए, परमधाम की शोभा में, परमधाम की लीला में हमारी चित्त वृत्ति, हमारी सुरता इतनी मगन हो जाए कि हमें शरीर का भी एहसास, आभास ना रहे कि हम कितनी देर के ध्यान में बैठे। हम कब के बैठे हैं, गर्मी लगी हुई है या ठंड लगी हुई है, कैसी अवस्था है, बाहर की स्थिति, बाहर की अवस्था को भुलाकर अंतर्मुखी हो जाए, अंतरात्ममुखी हो जाए। जब हम
अंतरात्मा में खो जाएंगे तो उस स्थिति के लिए कह रहे हैं, ऐसा कब करोगे? जब अब तक नहीं हुआ तो आगे कब करोगे? उसके लिए हमें देखना है, हमें सोचना है कि कितना जल्दी करें श्रम देने के लिए और ध्यान करने के लिए। पीपल की चौकी के दक्षिण में कुंज निकुंज वन बेशुमार शोभा को लिए हुए है। कुंजवन जमीन से कमर भर ऊंचे चौरस चबूतरे पर शोभायमान है, जिसकी ये चौरस चबूतरा है कमर भर ऊंचा। ये कमरे आए हैं, फूलों के पेड़ों के कमरे। अंदर ये थंबले हैं, थंब का मतलब बरामदा। अंदर की तरफ बरामदा है, कमरों के अंदर की तरफ बरामदा है, फिर बगीचों की हार है, बगीचों की कतार लाइन, एक लाइन में बगीचे आए हैं। बगीचों के चारों तरफों नहरें और चारों कोनों में पानी के कुंड जिनमें फुहारे चल रहे हैं। इन सब के बीच में कमर पर ऊंचा चबूतरा है, चबूतरे के बीच में पानी का कुंड है। पानी के कुंड के चारों तरफों चबूतरे पर गिलम गलीचा कालीन बिछी हुई है, कुर्सियां और सिंहासन लगा हुआ है। सिंहासन पर परमात्मा और उनकी आनंद शक्ति श्यामा जी विराजती है और कुर्सियों पर आत्मा विराजमान होती है। यहाँ सुगंध और शीतलता का आनंद लेती है। चारों दिशाओं में मंदिरों की हार आई है। चारों दिशाओं के मध्य में एक एक बड़ा दरवाजा है। मंदिरों के भीतर चारों तरफ एक हार थंभों की घेर कर आने से चौरस देहरान की शोभा दिखाई देती है, जिसके भीतर बेशुमार बगीचे, नहरें और चिरबच्चे अत्यंत शोभा लिए हुए हैं। बगीचे की भीतरी तरफ मध्य में एक चौरस कुंड की अपार शोभा है। कुंड की पाल के ऊपर सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई है। एक कुंज की आठों दिशा से 8 नहरें निकलती हैं। 8 दिशा, प्रत्येक नहर की 4 दिशा और 4 कोने, 8 दिशाओं में 8 नहरें निकलती है। नहरें कहाँ से निकलती है? ताल में। ताल में पानी कहाँ से आता है? सागरों से। यहाँ ये लीला करके फिर सागरों में समा जाता है, जाकर के वापिस। के दाएं बाएं रौसे एवं मंदिरों की बेमिसाल शोभा है। कुंजवन के मंदिर नहर के किनारे पर ये भी 2 मंजिले मंदिर है, ये भी पेड़ों के हैं। नहरों के साइड साइड में ये रास्ता है, रोज बन रोज और अंदर जल रोज, जल के पास का रास्ता। बीच में पहाड़ पर 2 मंजिले पेड़ों के महल आएगा, जिनमें आत्माएं इन नहरों में झीला करती है और इनमें श्रृंगार सजती है। सिंहासन, हिंडोले, सुखसेज्य और कुर्सियां सब नूरमयी फूलों के बने हैं। कुंज का कुंड ऊपर से ढका हुआ है। इसी प्रकार से कुंजवन की दूसरी भूमि की भी शोभा है। निकुंज वन की शोभा कुंजवन के समान ही है। निकुंज का मतलब इसके कोने नहीं है, गोलाई में है। शोभा वैसी है जैसे उसमें थी। ये मंदिर है, ये बरामदा है, ये आगे बगीचे और बीच में पानी का कुंड। पानी के कुंड के चारों तरफ पहाड़ पर कालीन बिछी हुई है, सिंहासन और कुर्सियां। वैसी शोभा उसमें है, वैसी उसमें है, पर गुड़ाई का और चोरस का है। ये महल फूलों के, पेड़ों के पत्तों के बने हुए हैं। नहीं है कि निकुंज गोल आया है और इसका कुंड ऊपर से खुला हुआ है। कुंज निकुंज की जमीन पर उज्जवल सफेद मोतियों की रेती की किरणें आसमान को छू रही हैं। जब श्री राज श्यामा जी व सखियां कृष्ण पक्ष की तीज को यहाँ आते हैं
तो रंग बिरंगे फूलों के मंदिरों में, फूलों की सेजिया पर और फूलों के हिंडोलों में अनेक प्रकार से आनंद लेते हैं। फिर रेती के ऊपर दौड़कर, खेलकर, मस्ती में झूम उठते हैं। फिर मध्य के कुंड में झीलना करके श्रृंगार करते हैं। कभी राज्य आगे आगे दौड़ते हैं, आत्माएं को पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं, दौड़ती है पीछे पीछे। कभी श्यामा जी आगे आगे दौड़ती है और सब आत्माएं व राज्य उनको पकड़ने के लिए दौड़ती है। ये बारी बारी से लीला होती है। परम धाम की लीला है, आत्मा परमात्मा की लीला है। ये होती है, वहां होती होगी नहीं, होती है। कहाँ है? जमुना के किनारे पर। जमुना के किनारे, जमुना के साथ साथ भीख रहती है, जिसमें आत्माएं घुटनों तक धंस जाती है। तो ऐसी रेती में दौड़ते हैं जहाँ आत्माएं मुश्किल से दौड़ पाए, ताकि उन पर हंसी मजाक हो कि आत्माओं से पकड़े नहीं गए रहती। रंग महल से लगती हुई दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी सुशोभित है। इसमें 15 चौकों की 5 हारें हैं। केल पुल पर 11 थंभों की 11 हारें, अनेक नगों की झिलमिलाहट से आज छठी चांदनी अत्यंत मनमोहक दिखाई देती है। जब श्री राज श्यामा जी वो हम सखियां अमावस को यहाँ आते हैं तो हिंडोलों में सब सखियां आती हैं। कभी कभी वो लुभावने दृश्य को देख रहे बट के पुल से श्री जमुना जी के मरोड़ तक दोनों तरफ पाल पर 5 मोहल, 4 चबूतरे,
पहले के समान ही आभा से युक्त हैं। मरोड़ के चारों कोन दृश्य को देखते ही रह जाते हैं। केल के पुल के समान ही बट के पुल की भी बनावट सौंदर्य से भरपूर है। बट के पुल से ये बट का पुल है सुंदर साथी, सामने उस साइड में केल का पुल है, सामने है। इसकी भी 5 मंजिलों में हिंडोले हैं। इसके दोनों तरफ बड़ के पेड़ हैं, 5-5 मंजिल, 5-5 मंजिलों में, उनमें भी हिंडोलों में आत्माएं झूलती हैं। किस दिन? कृष्ण पक्ष की दूसरे दिन बट पुल पर आती हैं और बट पुल के हिंडोलों में और बड़ों के पेटों के हिंडोलों में झूला झूलती हैं और रेती रमण करती हैं, विचरण करती हैं, घूमती हैं। कोई जमुना जी में जल क्रीड़ा करती है। अनेक प्रकार की लीलाओं में आत्माएं आनंद विभोर होती है। श्री जमुना जी के मरोड़ तक दोनों तरफ पान पर 5 मोहल, 4 चबूतरे पहले के समान ही आभा से युक्त हैं। मरोड़ के चारों कोनों में महल, हिंडोले बिल्कुल वैसे ही आकर्षित कर रहे हैं। मरोड़ से हौज कौसर तक श्री जमुना जी के दोनों तरफ पालों पर 2-2 थंब सातों घाटों के मध्य में श्री जमुना जी के ऊपर पाट घाट शोभा ले रहा है, जिसके किनार पर 12 थंब आ रहे हैं। पश्चिम दिशा में 2 थंब पांच के, उत्तर में 2 थंब पुखराज के, पूर्व में 2 थंब माणिक के और दक्षिण में 2 थंब हीरे के और चारों कोनों में 4 थंब नीलवी के सुशोभित है। इसकी छत दोनों पाट घाटों के, एक अक्षरधाम की तरफ, एक परमधाम की तरफ, दोनों पाट घाटों के नीचे से जमुना जी बहती है। पानी जमुना का दूध से भी उज्जवल है, मिश्री से भी मीठा है, ठंडक है और चेतन है। चेतन है जल, यानी आत्मा का रूप है जल। जब आत्माएं पाट घाट की देहूनी में राम क्या करती हैं? पकड़ दौड़ की लीला। आत्माएं दौड़ती हैं। ये जो नीले थंब है, नीले थंबों में पौड़ियां लगी हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए। पौड़ियों से ऊपर चढ़ती हैं, एक साइड से चढ़ती है, दूसरे से दौड़ कर गुजरती है, पीछे पीछे दूसरी आत्माएं दौड़ती हैं। ऐसी पकड़ दौड़ की लीला यहाँ इस पाट घाट की देहूनी, देहूनी का मतलब मंदिर। ये पाट घाट पर इस जो मंदिर टाइप में दिखाई दे रहा है, इसी में खेलती है। वो पकड़ की लीला होती है। आत्माएं झूलों में झूलती हैं, 5 कोण के पेटों में, 5 मंजिले बड़े वन के पेटों में। पशु पक्षियों से बातचीत करती है। कोई आत्मा जल में जल क्रीड़ाएं करती है। ये कृष्ण पक्ष की एकम के दिन, पड़वा के दिन की लीला होती है। पाट घाट चारों तरफ किनार पर सुंदर कठेरा है और मध्य में एक देहुरी आई है, जिसके ऊपर कलश, गुम्मट, ध्वजा, पताका की अपार शोभा है। श्री जमुना जी की पूर्व और पश्चिम में एक समान सामने ये उत्तर दक्षिण में पूरा है और पूर्व पश्चिम की शोभा दोनों पहाड़ों की एक समान है, एक ही समान घाट है, एक ही जैसे बड़ के पेड़ हैं, एक ही जैसे बड़े वन के पेड़ हैं, जिन बड़े वन के पेड़ों में हिंडोलों में आत्माएं झूलती हैं। शोभा है। नारंगी घाट के दक्षिण में वन की रौस एवं पार के ऊपर बट घाट दिखाई दे रहा है। 500 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर बट का वृक्ष मन को मोह रहा है, जिसकी चारों दिशा में
बड़वाई के थंभों की 4 हारें आई हैं। उनकी मेहराबों में बहुत प्यारे झूले हैं। इसकी 5 भूम छठी चांदनी है। कृष्ण पक्ष की एकम को जब श्री राज श्यामा जी पाट घाट पर आते हैं तो सातों घाटों में तरह तरह के खेल करते हैं। बड़ों वन के हिंडोलों में झूला झूलते हैं। अनेक प्रकार के सुंदर पशु पक्षी अनेक प्रकार से खेल तमाशे करके मधुर वाणी बोलकर श्री राज श्यामा जी एवं सखियों को रिझाते हैं। तरह तरह से हास विलास करने के बाद श्री जमुना जी में अनेक प्रकार से जल क्रीड़ा करते हैं। सुंदर साजी चौपाई आई है, यानी वाणी में सामने लिखा हुआ है, मोहन मंदिर अपने देखियो देखिए खेलन के सब ठोर, जित है लीला श्यामा श्याम जी साथ जी बिन नाही कोई और। रेत सेठ जमुना जी तालाब कहीं ठोर बन करें विलास, इसके सारे अणुभिगल रैस रंग विनोद कई हास। परमधाम की आत्माएं अनेक प्रकार की लीलाओं का आनंद लेती हैं, कहीं जमुना जी के ऊपर, कभी कुंज निकुंज वन में, कभी बट पीपल की चौकियों में, कभी फूलबाग मोरबाग आदि में, कभी पाट घाट पर। अलग अलग जगह की लीलाओं का आनंद अलग अलग रूप से लेती। ये सुंदर साजी आत्मीय आनंद की बात है, आत्मीय आनंद का जिक्र है। कल सुबह प्रोजेक्टर के द्वारा वैसे ही समझा करके आपको बताया जाएगा, वाणी में से बताया जाएगा। सुबह और शाम जैसे भी अपना समय देखे वैसी चर्चा 2 बात की 3 बात की। सुबह कल की चर्चा कल होगी। आज 3 दिन की लीलाओं का, पड़वा के दिन, दूज के दिन और तीज के दिन, एकम दूज और तृतीया तीसरे दिन की 3 दिन की लीलाओं का आज अभी चर्चा में आपको पता चला। आगे सुबह के टाइम फिर इसके आगे की लीलाओं आपको बताई जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। चौपाई बोलेंगे सुंदर जी। मोहन मंदिर अपने देखियो देखिए खेलन के सब ठोर, जित है लीला श्याम श्यामा जी साथ जी बिना नाही कोई और। Disconnected. साथ जी बिना नाही कोई और, साथ जी बिना नाही कोई और। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज।